हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार के टॉप 200 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बिहार जीके बीपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। दोस्तों इसमें मैं आपके लिए वन लाइनर के 200 क्वेश्चंस कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिहार सामान्य ज्ञान जीके से। साथ ही उसमें इसकी जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही दोस्तों इसके अलावा मैं आपके जो बिहार में प्रथम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगा। दोस्तों अब आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? दोस्तों तो उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की दोस्तों 345 किलोमीटर है। कितनी? 345 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों। और बिहार राज्य की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी? पूर्व से पश्चिम दोस्तों वह 483 किलोमीटर। कितनी? 483 किलोमीटर है दोस्तों। बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों बैल है। क्या है? बैल। ऑप्शन में आपको कभी कभी ऑक्स मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा? ऑक्स भी मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना आइए। ऑक्स जो है बैल को ही कहा जाता है। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? गौरैया है। और बिहार राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा। क्या का? गेंदे का फूल। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल जो है राजकीय वृक्ष है बिहार राज्य का। और बिहार राज्य का जो राजकीय चिन्ह वह क्या? बोधि वृक्ष है दोस्तों। क्या? बोधि का जो वृक्ष है वह वहां का राजकीय चिन्ह है। बिहार राज्य का राजकीय मछली कौन सी है? तो जो मांगुर मछली। कौन सी? जो मांगुर मछली है वह वहां की राजकीय मछली है। बिहार राज्य में वर्तमान में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों 38 जिले हैं दोस्तों। बिहार राज्य में कितने? वर्तमान में कितने? 38 जिले हैं। बिहार राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है? तो बिहार में महानगर सिर्फ एक है दोस्तों, वो भी कौन सा? पटना। और पटना जो है बिहार की राजधानी भी है। बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है दोस्तों। कितनी? 243 है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 75 है ये। बिहार राज्य में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है दोस्तों। कितनी? 40। बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कुल 16 है। कितनी? 16 है। बिहार राज्य के लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 6 होगी। कितनी होगी? 6। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कुल 2.86% है। क्या है दोस्तों? कुल देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा? तो बिहार का दोस्तों तीसरा स्थान आता है। कौन सा दोस्तों? तीसरा स्थान आता है जनसंख्या के हिसाब से। प्रथम स्थान यूपी का आता है। बिहार राज्य का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल वन क्षेत्रफल 6493 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल वन क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो राज्य का क्षेत्रफल है दोस्तों उसके 7.1% है दोस्तों। बिहार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। कौन सा? पश्चिमी चंपारण जिला है। बिहार राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन? तो न्यूनतम वाला दोस्तों शिवहर है दोस्तों। बिहार राज्य का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर जिला है। कौन सा? कैमूर जिला है। और बिहार राज्य का सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा? तो शेखपुरा है। कौन सा? शेखपुरा सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला गया है। कौन सा? गया जिला है। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? तो बिहार राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है। बिहार का ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जाना जाता है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के लिए, मतलब इसे दोस्तों NH2 भी ऑप्शन में मिल सकता है कभी कभी। की क्या? NH2 भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लिखा है, NH2 लिखा हो दोस्तों। ठीक है, ये काय के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग नाम से जाना जाता है। बिहार राज्य का राजकीय गीत क्या है? तो बिहार का जो राजकीय गीत है वह मेरे भारत के
कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये क्या है? राजकीय का गीत है दोस्तों बिहार का। बिहार राज्य का राजकीय प्रार्थना क्या? तो बाकी जो राजकीय प्रार्थना दोस्तों वह है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो वहां के जो प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों वे कटफोड़वा, छऊ, धोबिया, छिछिया, चरनी, कर्मा, डोमकच और जट जटनी, ये सब क्या है दोस्तों? बिहार राज्य के प्रमुख नाच हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 61.80% थी दोस्तों। साक्षरता की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये 28वां स्थान है। कौन सा? साक्षरता की दृष्टि से 28वां स्थान है। बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार राज्य की जो पुरुष साक्षरता दर है दोस्तों 71.2% है दोस्तों। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की जो महिला साक्षरता दर 51.5% थी दोस्तों। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास जिला है। कौन सा? रोहतास जिला जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? तो न्यूनतम वाला पूर्णिया जिला। कौन सा? पूर्णिया जिला है। बिहार राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास में जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है कितना है? 62.97% है। बिहार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास जिला है। कौन सा? रोहतास जिला है। वहां कितनी है? 82.88% है। बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो न्यूनतम वाला दोस्तों कौन सा? पूर्णिया जिला है। बिहार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा जिला है। कौन सा? सहरसा जिला है। और बिहार राज्य की शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार राज्य की शहरी साक्षरता दर 56.1% है। बिहार राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर 43.9% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार राज्य का लिंगानुपात 918। ये क्या के हिसाब से? 2011 की जनगणना के अनुसार है। बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। कौन सा? गोपालगंज है। जहां कितने दोस्तों? 1021 है। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन? तो न्यूनतम वाला कौन सा? मुंगेर जिला है। कौन सा? मुंगेर। 876 दोस्तों। कितना है दोस्तों? यहाँ 876 है। बिहार राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? किशनगंज। कितना दोस्तों? 971 है। बिहार राज्य का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम अगर लिंगानुपात शिशु वाला जिला देखा जाए तो वैशाली जिला आता है। कौन सा? वैशाली। कितना? 904। बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अगर नगरीय जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो पटना है दोस्तों। कौन सा? पटना है। यहाँ की जनसंख्या दोस्तों 25,14,590 है। बिहार राज्य का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर जिला। कौन सा? शिवहर। यहाँ कितनी? 28,116 है। बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है किशनगंज में। कहा? किशनगंज में है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या दोस्तों 10,38,04,637 है दोस्तों। 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? पटना दोस्तों। कौन सा? पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा जिला है। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है दोस्तों। कौन सा? शिवहर। यहाँ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना? 1880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ये कहाँ का? बिहार राज्य का है। बिहार राज्य का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा? न्यूनतम जनघनत्व वाला कैमूर जिला है। कौन सा? कैमूर जिला। यहाँ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों प्रथम स्थान है। कौन सा? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का जो भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान है। बिहार के अंतिम राज्य कौन थे? तो रिपुंजय। रिपुंजय जो है बिहार के अंतिम राजा थे। बिहार का पहला जिला कौन सा? तो बिहार का पहला जिला पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5226 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर जिला। कौन सा? शिवहर जिला। यहाँ 443 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की राजकीय नदी कौन सी है? तो बिहार की जो राजकीय नदी गंगा, कोसी, सोन और गंडक, ये क्या है दोस्तों? बिहार की राजकीय नदी है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? तो बानगांव की। कहाँ? बानगांव की, जो सहरसा जिला में है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। कौन सा? 12वां स्थान आता है। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो मुगल सराय से कलकत्ता के मध्य हुआ था। बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा है? तो पाटलिपुत्र से रहा है। कहां से? पाटलिपुत्र से रहा है। बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो जो गंगा का मैदान है, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, उसे भारत का उद्यान कहा जाता है। वैदिक काल में बिहार राज्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचार्य अर्थात पूर्वी प्रदेश। प्राचार्य या पूर्वी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में मुख्य सिंचाई का साधन नहरें हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। क्या थी? बिहार शरीफ जो है राजधानी थी तुगलक काल में। बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये मन्नेर में स्थित है। कहाँ? मन्नेर में स्थित है। बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जो नेपाली मंदिर है वह हाजीपुर में स्थित है। कहाँ? हाजीपुर में स्थित है। बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले से शुरू हुआ? तो ये सीतामढ़ी जिले से शुरू हुआ। कहां से? सीतामढ़ी जिले से शुरू हुआ है। चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये दरभंगा जिले में स्थित है। कहां? दरभंगा जिले में स्थित है। बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य से संलग्न है? तो 86%। कितनी? 86% की जनसंख्या जो है कृषि से संबंधित है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में आरंभ किया था दोस्तों। और रामचंद्र शुक्ल के कहने पर बिहार में आए थे। कौन? महात्मा गांधी। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला स्थित है दोस्तों? तो विक्रमशिला दोस्तों ये पटना में स्थित है। वैसे भागलपुर जिले के कहलवा के पास अतिचंग गांव में दोस्तों। बिहार के पाटलिपुत्र क्षेत्र में किस गुप्त राजा ने महोबदी मंदिर की नींव रखी थी? तो पाटलिपुत्र क्षेत्र के सम्राट अशोक ने महोबदी मंदिर की नींव रखी थी। बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? नालंदा तो दोस्तों ये राजगीर में। कहा? राजगीर में। अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रणधीर वर्मा बिहार के प्रथम व्यक्ति थे अशोक चक्र से सम्मानित हुए। मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यकाल में आग लगी? तो सर्चलाइट दोस्तों। किसमें? सर्चलाइट। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सिमरिया के मुंगेर जिले में हुआ था। उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो सन 1980 में दिया गया था। कब? 1980 में। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो नूरुल अनवार। कौन सा? नूरुल अनवार। बिहार राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार बंधु। बिहार बंधु जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। बिहार बंधु जो बिहार राज्य का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो केशव राम भट्ट ने की थी। किसने? केशव राम भट्ट ने की थी। बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय। कृष्ण वल्लभ सहाय पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कैमूर जिले में। कहा? कैमूर जिले में जो अनुपम झील स्थित है। किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? तो ईश्वर प्रसाद वर्मा को पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में जो है कीकट कहा गया। साथ ही वेदों की संख्या 4 है। वेद कितने हैं? 4 हैं।
किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रिक नगरी कहा जाता है? तो हाजीपुर को जो है बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। किस शासक के काल में बिहार के पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो अशोक के काल में। किसके? अशोक के काल में। किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु के काल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा था। दरिया खान नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? तो 1495 ईस्वी से 1522 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 247 ईसा पूर्व हुआ था। बिहार के किस स्थान पर अशोक के शिलालेख अभिलेख मिले हैं? तो लोरिया, नंदनगढ़, चंपारण और अरेराज और रामपुरवा में जो है अभिलेख मिले हैं अशोक के। बिहार के किस स्थान पर जैन सम्मेलन हुआ? तो राजगृह में। कहा? राजगृह में जो है प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले? तो चिरांद से। कहा? चिरांद से पाषाण के काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना में स्थित है। पटना में स्थित बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। बिहार में किस महापुरुष में ज्ञान प्राप्त किया था? तो बिहार में जो है गौतम बुद्ध। किसने? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बिहार में खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस स्थान से मिले? तो शाहपुर, जो वर्तमान में भोजपुर है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से हुई थी। बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्तियां कहाँ मिली? तो बोध गया में जो है बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बिहार का धुआं कुंड जल प्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो ये सासाराम में। कहा? सासाराम में जो है धुआं कांड जलप्रपात स्थित है। बिहार की महान विभूति जगजीवन राम का चर्चित उपनाम क्या है? तो उनका जो चर्चित उपनाम वह बाबूजी था। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति हैं। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो भोजपुर में। कहा? भोजपुर में पाया जाता है। नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? कवि विद्यापति ने किया था। किसने? विद्यापति ने किया था। बिहार के किन 2 जिलों में बेरिलियम पाया जाता है? तो बिहार के गया और नवादा जिलों में पाया जाता है। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर व मुंगेर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में फाग राग, कौन सा? फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो नवल किशोर सिंह ने। नवल किशोर ने जो है फाग राग के गीतों की रचना की थी। बिहार का कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह है? तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन सा? 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो महात्मा गांधी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, सबसे लोकप्रिय सत्याग्रह रहा था। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास जिले में होता है। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? तो मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फल्गु नदी। कौन सी? फल्गु नदी के तट पर जो है गया नगर स्थित है। बिहार में पायरा राइट्स आधारित गंधक उद्योग कहाँ स्थापित है? तो ये अमझोर में। कहाँ? अमझोर में। भुल्ली धाम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये रोहतास जिले में स्थित है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्र का नाम क्या है? ए जर्नी थ्रू बिहार। क्या नाम है दोस्तों? ए जर्नी थ्रू बिहार, ये मानचित्र का नाम रखा गया है। बिहार के भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थित है? तो सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग जो है भागलपुर में स्थित है। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है?
तो नहर, नहर से जो है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। बिहार शरीफ में स्थित ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम पाल नरेश जो गोपाल थे उन्होंने स्थापना की थी। बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया? तो वर्ष 1936 में बनाया गया था। बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो नवाकत ए नासिरी व कीर्तिलता में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। बिहार से अलग करके झारखंड का एक नए राज्य के रूप में उदय किस दिन हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो राजगृह जो है मगध महाजनपद की राजधानी थी और बिहार पहले मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन इतिहास में बिहार राज्य को किस नाम से जाना जाता? दोस्तों ये मगध के नाम से जाना जाता था। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो कुम्हरार। कहां से? कुम्हरार। बिहार राज्य में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो धर्मपाल को। वैशाली के समीप कुंड ग्राम के जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 540 ईसा पूर्व हुआ था। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सब कामनी ने की थी। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व हुआ था। कहां? दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध का नाम उल्लेख मिलता है? तो अर्थवेद में। कौन सा? अर्थवेद में जो है मगध का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी चंपारण स्थित रामपुरवा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा की गई थी। बिहार राज्य के प्रमुख बांध एवं उनसे संबंधित नदियां, आइए जानते हैं कुछ प्रमुख बांध उनसे संबंधित नदियां। मोरबी बांध, तो ये दोस्तों मोरबी नदी पर बंधा हुआ, किस पे? मोरबी नदी पर बंधा हुआ है। नागी बांध, यह नागी नदी पर है। नकटी बांध, यह नकटी नदी पर स्थित है। ओरहनी बांध, ओरहनी नदी पर। फुलवरिया बांध, तिलैया नदी पे, किस पे? तिलैया नदी पे कौन सा है? फुलवरिया बांध स्थित है। सिंध वारनी बांध, यह मान नदी पे, किस पे दोस्तों? मान नदी पर है। श्रीखंडी बांध, यह श्रीखंडी नदी पर स्थित है। बदुआ बांध, यह बदुआ नदी पर स्थित है। बरनार बांध, जमुई नदी पर, किस पे? जमुई नदी पे कौन सा? बरनार बांध है। भासकुंड बांध, भासकुंड नदी पर स्थित है। बिलासी बांध, बिलासी नदी पर। चंदन बांध, चंदन नदी पर स्थित है। दुर्गावती बांध, दुर्गावती नदी पर। अंजन बांध, अंजन नदी पर। गायघाट बांध, मुंगेर नदी पर, किस पे? मुंगेर नदी पर। जोब बांध, जेवी नदी पर स्थित है। खड़गपुर झील बांध, यह मान नदी पर, किस पे? मान। बिहार में प्रथम, तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री वह श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। कौन? श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान में जो नीतीश कुमार है। प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल कौन से दोस्तों? जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे और वर्तमान में राजेंद्र अरलेंकर हैं। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, तो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री दोस्तों भोला पासवान शास्त्र। कौन? भोला पासवान शास्त्र। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? राबड़ी देवी थी। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे बिहार राज्य के। बिहार राज्य में प्रथम सेनानी कुंवर सिंह, और बिहार राज्य के जो प्रथम सेनानी थे कौन थे दोस्तों? कुंवर सिंह थे। और प्रथम महाकवि कौन? विद्यापति। बिहार राज्य के प्रथम महाकवि कौन? विद्यापति थे। प्रथम दलित विधानसभा अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी दोस्तों। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी। कौन दोस्तों? शेरशाह सूरी थे। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष कहां से दोस्तों? चिरांद, जो छपरा जिले में स्थित है, यहां से प्राप्त हुए थे। प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय, यह सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो 5वीं सदी में था। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, तो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री दोस्तों अब्दुल गफूर। आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का जो पहला विश्वविद्यालय कौन सा? पटना विश्वविद्यालय। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम मेडिकल कॉलेज, तो पटना मेडिकल कॉलेज प्रथम है दोस्तों। प्रथम विधि विश्वविद्यालय, तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। सबसे बड़ी परियोजना गंडक नदी पर दोस्तों, किस पे? गंडक नदी पर है। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में। कहां? मुजफ्फरपुर में प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित हुआ था। प्रथम भोजपुरी फिल्म
गंगा मैया तोय पेरी चुड़ाव, ये प्रथम भोजपुरी फिल्म थी। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा। सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला रोहतास जिला। कौन सा? रोहतास जिला सर्वाधिक गंधक उत्पादक है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहारी बंधु, जो 1874 में आया था। प्रथम अंग्रेजी अखबारवाद द बिहार होल्ड 1875 में संपादन हुआ था।